हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल वीकेंड क्लास। और आज हम लोग बात करेंगे एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की। भारत का जो एज ग्रुप है वो किस तरीके से चेंज हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, खासकर 1961 के बाद की बात हम लोग करेंगे और जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है उसके बारे में उसकी बात करेंगे। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, 1961 में जो भारत की 14 साल से कम आबादी के जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 41%। मतलब भारत की जो 41% आबादी थी ये 14 साल से कम उम्र की थी। बाकी की 15 से 59 साल की उम्र में 15 to 59 ईयर्स, मतलब 46 ईयर्स के एज ग्रुप में 53% आबादी थी। और सिर्फ 6% आबादी जो है वो 60+ ईयर्स क्रॉस करती थी। मतलब भारत की जो, आप इससे ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी कम थी। 1971 के सेंसस में ये जो 0 to 14, मतलब जो 14 साल के नीचे वाली जो आबादी है, देखिए एक और बढ़ गई, मतलब 42 हो गई। 15 से 59 वाली जो है ये इस एज ग्रुप में वही कोई परिवर्तन नहीं आया, ये 53% लोग ही रहे। यहाँ जो 60%, 60 से ऊपर के जो एज के लोग थे वो पॉपुलेशन में इनका जो योगदान था वो घट करके 5% रह गया। मतलब 0 से 14 थी, बर्थ रेट थी भारत की तेजी से बढ़ रही थी, ये इस बात को इंडिकेट करता है। अब हम 1981 के सेंसस डेटा को अगर देखते हैं तो अब देखिए यहाँ से थोड़ा सी गिरावट हुई, इसका मतलब बर्थ रेट थोड़ी गिरी। तो ये जो है 0-14 में 40% लोग आए, यहाँ अब 15 से जो इधर के कुछ लोग थे वो यहाँ पहुंचे, तो ये 53 से 54 हो गया, ये 6 हो गया, मतलब 6% पे ये फिर से पहुंच गया। अब देखिए 81 से 91 में फिर से चूंकि हेल्थ सुविधाएं बढ़ रही थी तो मोर्टेलिटी रेट जो है कम हो रही थी और फिर प्रत्याशा भी बढ़ रही थी। तो यहाँ से 0 to 14 ईयर्स के बीच में 38% आबादी रहने लगी। इसके बाद जो ये जो वर्किंग पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं 15 to 59 और ये जो टोटल एज ग्रुप था इसमें 56% लोग आ गए, इसमें बढ़ोतरी होना शुरू हुआ। देखिए 53, 54, 56 और 60+ ईयर्स में 7%। मतलब ये देखिए ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। 2001 के सेंसस पे डाटा पे आते हैं तो देखिए 0 to 14 में टोटल आबादी के मात्र 34% लोग पहले, यानी कि जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो 59% वाली आबादी में चले गए और इसमें साथ में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब 2011 में देखिए ये और घटा और सिग्निफिकेंट घटे, 5% घटा। मतलब 0 से 14 के बीच में मात्र 29% भारत की आबादी थी। भारत की आबादी को एक यंग पॉपुलेशन बोला जाता है, क्यों? बिकॉज 63% ऑफ एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो ये है ये 15 to 59 मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन में है और 60+ ईयर्स जो है अब जो है 8% आबादी हो गई। क्यों? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर। अब जो प्रोजेक्टेड अनुमान है 2026 का, उस हिसाब से 0 to 14 ईयर्स में ये 29 से घट के 23 हो जाएगा और ये 15 से 59 में 63 से बढ़कर 64 हो जाएगी और ये 60+ ईयर्स मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार बढ़ रही है तो 8 से बढ़ के 12 हो जाएगी। तो ये जो है इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन से कि भारत अब धीरे धीरे बर्थ रेट भारत में कम हो रही है, लेकिन भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो एक बढ़ती हुई वर्किंग पॉपुलेशन की है और इसके अलावा भारत में अब एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ रही है क्योंकि 12% जो पॉपुलेशन है वो 60% से ज़्यादा उम्र की है। अब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन पिरामिड के माध्यम से, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड जो है क्या है? पॉपुलेशन पिरामिड जो है इट प्रोवाइड्स अ बेटर एंड डिटेल वर्जन ऑफ द काइंड ऑफ एज ग्रुप डाटा। इसमें जो होता है पॉपुलेशन पिरामिड में डेटा जो है इट इज सेपरेटली शोन फॉर मेल्स, और मेल के लिए लेफ्ट साइड में मतलब इस साइड में और फीमेल के लिए राइट साइड में, और इसके अलावा जो इसमें रेलिवेंट 5 ईयर्स एज ग्रुप जो होता है वो मिडिल में रहता है। कहाँ से हम लोग इसको शुरू करेंगे? 0 to 4 ईयर्स एज ग्रुप से शुरू करेंगे और ये सबसे बॉटम पे रहेगा और इसके बाद जो है धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और सबसे अंत में 80 ईयर्स एंड उसके बियॉन्ड की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें 1961 के सेंसस पे अगर आप ध्यान दें तो सबसे नीचे वाला जो था 0 to 4 वाला ये सबसे ज्यादा ब्रॉड है। इसके बाद जो है 4 to 9 वाला, मतलब देखिए धीरे धीरे उसके बाद जो है
10 से 14 वाला है, मतलब ये जो एज ग्रुप है। तो इस टाइप से जो है धीरे धीरे अगर आप बढ़ते रहिए तो देखिए ये 75 से 79 वाला ये सबसे कम का है दोनों ही साइड में, और सबसे ऊपर वाला जो है उससे थोड़ा ही आगे है। मतलब सबसे यंग जो आबादी है 0 to 4 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एज करती है, और ये मेल और फीमेल दोनों में है। ये 1961 का भारत है। तो ये जो बेसिकली दर्शाता है किसी भी एक डेवलपिंग कंट्री में जो कि न्यूली अभी जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है और डेवलपिंग कंट्री के श्रेणी में अभी आई है, जस्ट आई है, शामिल हुई है, तो ये उस कैटेगरी के लोगों को दर्शाता है। अब इसके बाद जो है देखिए 1981 में ये जो इसका जो पिरामिड है ये दर्शाता है कि जैसे जैसे भारत में हेल्थ सुविधाएं जो है बढ़ी तो बर्थ रेट में धीरे धीरे फॉल हुआ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ी। तो यहाँ देखिए अब 0 to 14 में जो एज ग्रुप था इसमें थोड़ी कमी आई। इसके बाद जो है ज़्यादा लोग जो है यहाँ तक जाने लगे, यानी कि जीवन प्रत्याशा जो है वो बढ़ने लगी। हालांकि जो सबसे ज़्यादा थे 75 से 79 वाले अभी भी सबसे कम थे, तो यहाँ पे चेंज नहीं आया। देखिए इसका जो साइज है ये 1961 से ज़्यादा बढ़ने लगा। तो दिस इज द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। अब ये देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ कि 0 to 4 जो है पॉपुलेशन, अगर भारत 2001 के हिसाब से देखिए तो 0 to 4 को 5 to 9 वाले ने पीछे छोड़ दिया। मतलब अब जो है भारत की जो मिडिल वाला जो पिरामिड है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। नीचे का जो बेस है आगे वाले उसमें देखेंगे कि अब ये जो है ये टेपर कर रहा है। इधर आपको सेक्स रेशियो भी दिख रहा है कि फीमेल सेक्स रेशियो इसके हिसाब से कैसा है सेंसस में। और यहाँ अब आप देखिए कि ये जो था हिस्सा 80 प्लस वाला ये पहली बार इससे पीछे छूट गया, ये 80 वाला। अब देखिए ये एक जो है ऐसा पिरामिड है जहां पे जो मिडिल है इस पिरामिड का ये बल्ज कर गया है। द मिडिल ऑफ द पिरामिड ग्रोज वाइडर एंड वाइडर एज ए शेयर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज। मतलब जो ज्यादा पॉपुलेशन है अब इस जगह पे रहने लगी है। ऐसा जब आता है तो इट क्रिएट्स अ बल्ज इन द मिडिल एज ग्रुप्स दैट इज क्लियरली विजिबल इन द प्रोजेक्टेड पिरामिड। ये प्रोजेक्टेड है, दिस इज क्लियरली विजिबल इन द प्रोजेक्टेड पिरामिड फॉर द ईयर 2026। अब इसी को हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलेंगे, क्योंकि ये जो है जो मिडिल एज वाली जो पॉपुलेशन है यही भारत की जो वर्किंग फोर्स को भी ज्यादा कंप्राइज करेंगे। तो इसको हम लोग एक तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड में रखेंगे। ये जो 4 पॉपुलेशन पिरामिड हैं इनको जब साथ में कंपेयर कीजिए तो 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आने चाहिए। पहला ये कि जैसे जैसे आगे बढ़ा है जो ये 0 to 4 एज ग्रुप ऑफ 1961 पॉपुलेशन, ये आपके मन में आना चाहिए कि आगे आने वाले इसके हिसाब से 1961 में क्या था और 2026 में क्या हो रहा है प्रोजेक्टेड, इसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन उठना चाहिए था कि उसके बाद क्या होगा। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन आएगा कि किस एज ग्रुप में इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पिरामिड एज यू मूव फ्रॉम 1961 टू 2026। तो ये वाला जो एज ग्रुप है ये सबसे ज्यादा वाइडेस्ट है। अब इसके अलावा जो है आपके दिमाग में एक ये भी विचार उठना चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक द शेप ऑफ द पिरामिड बी माइट इन द ईयर 2051 एंड 3001। मतलब आज से करीब करीब 30 साल बाद जो है भारत के पॉपुलेशन पिरामिड का जो शेप है वो किस प्रकार का होगा, ये आपका तीसरा क्वेश्चन होना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस पे विचार कीजिए और वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट एपिसोड। हम लोग कुछ एक स्टेट्स के पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में बात करेंगे जिन्होंने काफी हद तक प्रोग्रेस की है और उनका जो मुकाबला करेंगे कुछ ऐसे अंडर डेवलप्ड स्टेट से जो कि बहुत पीछे रह गए हैं। और उसके अलावा जो भारत के डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।